गाली भी सुनी। बोला ये कौन था बोलने वाला? भगवान था। गाली सुना के हमको खड़ा करने वाला। संत तुलसीदास की पत्नी, प्यार में भी वही पत्नी थी और उल्टा चलने वाली भी वही पत्नी। जब उल्टा चली सिखाने के लिए तो देखो उसको सीधा राम के चरणों में पहुंचा दिया। और जब प्यार से चली गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थ बना। और झटका ऐसा उसने मारा, उसने बोला मैं प्यार भी कर सकती हूँ तो समझा भी सकती हूँ। उसने ऐसा समझाया कि उसकी जो सुरत जागी और सीधा राम के चरणों में गया। ये वचन बड़े उत्तम है। सिर्फ तुम ध्यान पूर्वक वही श्रवण हमने कल किया वही आज करेंगे। आज और कल में भी भेद आएगा। कल वो बात नहीं थी जो आज है। हम फौरन क्वेश्चन दादा कहते तो सोचो कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है। 1000 बार अपने से सोचो। अंदर से जवाब आता था भगवान। तो भगवान भगवान कहते कहते वासुदेव सर्वय हो गया। बोला मारा किसने? हलवा किसने खिलाया? बोला दोनों भगवान। बोला दोनों भगवान तो शांत करो ना। आज मारेगा कल हलवा खिलाएगा। माँ वही मारती है, वही पकड़ के प्यार करती है, खिलाती है। तो माँ क्या बदल देते हो? नहीं, जो प्यार करती सिर्फ वही माँ होती है। सिर्फ वही। जो बाप सिर्फ पैसा देता है सिर्फ वही पिता होते हैं क्या? तुम्हारी बुद्धि थोड़ी इतनी चलती है 4 कदम, 5वां लेगी नहीं। जो मार जो दे भगवान वो जो दे। एक बच्चा जिद करके बैठा है भगवान जो दे पर मुझे दे, इस तरह से दे, मेरा दे, मेरा दे। देगा, विश्वास रखो देगा। पर तुम हठ में इतना बैठे हो, बार बार नहीं मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। भ्रमों में फंसता है उसका मन, उसको पकड़ के ऐसा खड़ा है। मिलना सब है प्रकृति में, सबको मिला है, उसको भी मिलेगा। पर हठ उसको इतना, मन इतना जिद्दी। आज आज मुझे क्यों नहीं, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। ये मन का हठ। और विश्वास रखे बिल्कुल सरल हो जाए। भगवान सबके लिए करता है, मेरे लिए भी करेगा। कितना अच्छा उत्तम सरलता से आने नहीं देता मन। हठी ऐसा खड़ा है। तभी कहते हैं इसके ऊपर गुरु कृपा हो, भगवान निराकार की कृपा, अपनी कृपा करे तो देखो समय सब बना हुआ है। वक्त ये कुछ कुछ बातें हम सबको ऐसी अंदर में विश्वास से लेनी पड़ती हैं। जो आज कठोर है कल नरम हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कठोर, आलू कितना कठोर है और भी सब्जियां देखो आखिर कुकर में गलती है कि नहीं गलती? नहीं गलती तो सोडा डाल के गलाते। सूखे बरसोंगे। बोला 1 साल पुराने चने हैं, फिर भी देखो उसमें कैपेसिटी है, भिगा दो तो सवेरे तक फूल जाते हैं। बोला 1 साल पुराने, 2 साल, 10 साल पुराने चने भीगने पर वो भी गीले हो जाते हैं और फूल जाते हैं पानी लेकर। क्या भगवान के अंदर में ताकत है। गेहूं को भी भिगो दो फूल जाएगी एकदम। क्या ताकत है भगवान की। जल में इतनी ताकत, उसको आधा तो पानी में ही गला देती है। फिर तुम सीटी लगाओ, कुकर में पकाओ, फिर गल गया। अब तो दांत के नीचे रखो तो ऐसे हो जाता है नरम। क्या भगवान की कुदरत है। कभी देखो ऐसा हठी मन मानता नहीं। इसको कितना विश्वास दिलाओ। ये कार्य सारी सृष्टि भगवान की है, हमारे और तुम्हारे कहने से कभी नहीं चलेगी। कितना भी यत्न कर लो, धन दे दो उसको, सोना चांदी ये वो सब दे, भाई सब तुम्हारे लिए, कभी नहीं, हो ही नहीं सकेगा। कुदरत ऐसी है, भगवान के हुक्म के बगैर टस से मस नहीं होगी। तो हम ऐसे परमात्मा को जो व्यापक है सभी जगह जगत में, जो धन दौलत है मैं मेरे में, तो हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। मैं कैसे कहूं कि त्रिगुणमयी माया में भगवान नहीं है। मैं और मेरा और संसार, ये 3 चीजें मेरे पास है, तीनों में भगवान है। मैं कैसे अवॉइड करूं कि दुनिया में भगवान नहीं, मेरे में भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं, ऐसा कैसे अवॉइड करूं। ये तो त्रिगुणमयी माया दिखने में बाहर से है पर भगवान है भीतर। कैसे कह दूं कि 100 घड़ों में से 200 घड़ों में से 400 घड़ों में सिर्फ 4 घड़ों में आकाश है। मैं कैसे कह दूं।
घड़ा बनने से पहले ही आकाश था। ऐसे करके घड़ा बनाया तो आकाश तो पहले ही उसमें मौजूद था। आज थोड़ी ना मैं आकाश डालूंगी, ऐसे तुम्हारे में आज थोड़ी ना भगवान बनेगा। ये मैं और ये मेरा और ये जगत तीनों वासुदेव सर्वय है। मैं कैसे कह दूं कि मेरे में तो भगवान है बाकी इसमें नहीं है, अधोगति मिलेगी। और संसार में तो भगवान ने जो बोलते ना, संसार में तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैंने कहा तुम्हारे अंदर जो ऐसा है वही रिफ्लेक्शन संसार का है। तुम्हारे अंदर बेईमानी है तो वहां भी बेईमानी है, यहां प्यार है तो वहां भी प्यार है। तुम प्यार देने के कंजूस, बांटने के कंजूस, तो तुमको संसार में प्यार ही ऐसा लगता है, यहां तो प्यार ही प्यार है। अंदर देखने की, समझने की बात है। ये समझ हमको गुरु ने दी। ये हर घड़े में आकाश है, सब जगह जितने पिंड है ना, सब में निराकार मौजूद है। ये गुरु के सिवाय कौन समझ देगा? आप चार में भगवान है और चारों में नहीं है, ऐसा आपके तो मत ये कहती है ये हमारे भगवान है, वो भगवान नहीं है। घर वाले भगवान नहीं है, बाकी वो भगवान है। आपका ये डिफरेंस जाता नहीं। मैं देखती हूँ भूख प्यास नींद सबकी एक सी, तो ये भी सब एक है। अंतःगत में इज्जत किसको प्यारी नहीं बताओ? कोई ऐसा प्राणी ले आओ जड़ चेतन जिसको इज्जत प्यारी नहीं। प्यार किसको अच्छा नहीं लगता है? वो भी निस्वार्थ प्यार किसको नहीं पसंद है? भूख के समय भोजन कौन नहीं खाता? सारी प्रकृति। तो सब तो सेम हुआ। प्राण कौन नहीं लेता? प्रेम से दिया हुआ भोजन, चाहे वो कच्चे चावल हो चाहे पक्के हो, पर प्रेम से दिया नहीं, उसने दिया रख लीजिए। विवेकानंद भूखा रहता था, सत्संग करने के पास बैठा, कौन खिलाए कौन ऐसा करे, प्रकृति पर देता था। एक अछूत बेचारा ले आया चावल, बोला आप हमारे, मैं अछूत हूं, आप मेरे हाथ का पका हुआ नहीं खाएंगे मगर ये खाओ। उसने कहा नहीं, तुम चलो घर पकाओ, मैं आ रहा हूं। इसने अछूतों के घर खाना खा के भेद मिटाया उनका। बोला तुम चलो घर बनाओ खिचड़ी, मैं आ रहा हूं। पीछे से उठा, उसके घर गया और भोजन किया। कभी नहीं ऐसा बोला मेरी भूख है तो मैं जाता हूं इधर खाने उधर खाने। जहां भी मिले भोजन, उसने कहा तुम ही आए हो, चलो घर में बनाओ, मैं खाता हूं। कच्चे चावल लेके मैं कहां जाऊंगा? तुम बनाओ अपने घर, मैं आ रहा हूं। सारा भेद मिटाया। स्वीकृति देखिए, भगवान को वासुदेव जानने के लिए उसने कितना बड़ा स्टेप लिया। फॉरेन चला गया अपने काम करने पर, वहां जब उसको ताजा तवाना भोजन मिलता था तो यहाँ के लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ, तुम ये खाते हो, तुम वो खाते हो, तुम मछली खाते हो, तुम भ्रष्ट हो। तुम, इसने कहा कि वहां से रसोई भेज दो। देखो एक क्वेश्चन, एक जगह इंटरव्यू थी, तो उसमें इंटरव्यू में जो ऑफिसर था उसने कहा कि मेरे पास अंदर आने के लिए कोई कम में कम शब्द बोले तो मैं उसको इंटरव्यू में पास करके उसको नंबर दे दूंगा। तो सब लोगों ने, कोई भी इंग्लिश बोले मैं आई कम इन, तो 3-4 वर्ड हो गए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये भी हो गए। एक एक्सपर्ट आया, उसने कहा आ गया, आ गया भी नहीं बोला, आया। उसने एक शब्द बोला, उसको इंटरव्यू में मिल गया। बोला तुम बस सिलेक्ट हो गए। 2 शब्द भी नहीं, एक चाहिए शब्द, आया। मैं आया क्यों बोलूं? मैं आ जाऊं मैं क्यों बोलूं? मैं आया। मैं भी नहीं बोला, बोला आया तो आगे इंटरव्यू मिले। उसने कहा कौन है लेना? उसने कहा मैं हूं लेना। उसने कहा फिर तो तुमको देना ही देना है, जी करके देना है तुम्हें, हाँ जी करके देना है, क्योंकि मैं कर्जदार हूं तुम्हारा, तुम मेरे को लहराता है। एक शब्द में, ओम के शब्द में सारे अर्थ तुम्हारे निकल आए। क्या दादा की एक्सपर्टनेस है जो तुम्हारे को ओम का सारा अर्थ बता दिया। कहीं शास्त्रों में नहीं है इतना।
ढूंढ ढूंढ के, जब ये ओम का अर्थ चला था, न जाने दादा ने कितने शास्त्रों को निकाल निकाल के तब ये ओम का अर्थ लिखवाया, पढ़ाया, समझाया। उन दिनों ये ओम के अर्थ में हम सब डूब गए थे। ये अर्थ चल रहा है बहुत अच्छा, ओम का अर्थ, ओम का अर्थ बहुत निराकार से साकार को निराकार से जोड़ने वाला हमारे गुरु की मेहनत है। उस मेहनत से हम फलीभूत हुए हैं। एक होता है सींचना। तब उसने मीराबाई ने बहुत बोला असुअन बेल, प्रेम बेल बो के असुअन संग सींची। मैंने आंसुओं का पानी देकर इसको सींचा है, जैसे किसान जल देकर सींचता है। खींचना नहीं है, हम जगत में बैठे सबको खींच लें, खींचना नहीं। प्रेम बेल बोई असुअन संग सींच सींच, प्रेम बेल बोई। हमने सींचा है, पानी दिया है, खेतों को लुक आफ्टर किया है, सब कुछ देखा है। जीवन ऐसे नहीं दादा ने हमारा बनाया, बहुत तो सींचा है इसको मेहनत से। ऐसा नहीं इधर से जल खींचा उधर से नहीं, सींचा है। एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में तो यही है, इंग्लिश में पता नहीं क्या है, पर खेती बाड़ी जैसे सींचते हैं ना, आप सब समझ गए होंगे, भाई मेहनत से बनाया। तभी मीराबाई की ये बात, असुअन संग सींचा है, आंसुओं की बेल, प्रेम की बेल बो के आंसुओं से सींचा है। मेहनत करी है, बिना पुरुषार्थ के दैव्य जागृत नहीं होता है अंदर में, कभी नहीं नसीब जागता है। खाना पीना तो सबका नसीब है, ये नसीब नहीं कहा गया। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी को भी है, पर संत समागम ये है भाग्य। जिसके जीवन में संत समागम हरि कथा वो है। बाकी ये तो असुअन संग थोड़ी ना, इस तरह से जब संत समागम हुआ, हरि प्रेम की बेल बोई, वो मिला। बाकी सुतदारा लक्ष्मी तो पापी को भी होता है, ये नसीब नहीं है। तुम जिसको सुतदारा लक्ष्मी बोला बड़ा भाग्य, मेरे बेटे की शादी हो गई, पोता भी हो गया, ये हो गया, ये नसीब नहीं है। बधाई तब दी दुर्योधन दशरथ ने जब राम को ज्ञान लगा। संत चाहिए जीवन में, तो संत मत मिलती है, वासुदेव सर्वै। चलिए।